कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं अपने न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क तक की फ़्लाइट का एक्सपीरियंस आपको बताने जा रहा हूँ। एंड इट वाज एमिड पैंडेमिक। What are the rules? What are the regulations? Airport guidelines? What all you need to have? Everything. So keep watching. यहाँ पर सबसे पहले मैंने एयरपोर्ट में चेक इन किया अपना। एयरपोर्ट हमें 3 घंटे पहले पहुँचना होता है फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए वो 2 घंटे। जैसे मैंने चेक इन किया, उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं कोई सिम्टम्स बियर नहीं करता हूँ कोविड-19 के, सच एज फीवर, कोल्ड एंड जो भी सिम्टम्स है। एंड उसमें ये भी लिखा हुआ था कि मैंने आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल नहीं किया है इन माई पास्ट फ्यू वीक्स। सो उस फॉर्म में मुझे साइन करना था और साइन करके चेक इन काउंटर पे जो भी ऑफिसर बैठा था उसको मुझे वो फॉर्म हैंड ओवर करना था। So here I am at the airport, so they have asked me to fill this form. I don't know why. I haven't seen anyone filling this form. Here is my visa, my passport, my other important cards. So here is my luggage. I have 2 bags, 2 big and large bags, which I guess would be would weight more than what is allowed. Here is one check-in bag, again one check-in bag. Here are some food. So here it is. I'll update you. तो मैं अपना लगेज लेके आई वाज इन ए ट्रॉली, लगेज लेके मैं उस फॉर्म में साइन करके वहाँ गया। पहले अपने बैग चेक इन कराया और उस फॉर्म को मैंने उस ऑफिसर को दे दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा बैग चेक इन किया एंड मैं फिर गया अपने गेट पे जहाँ पर मेरी फ़्लाइट खड़ी थी। तो जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा, वहाँ पर मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा। आधा घंटा वेट करने के बाद मुझे प्लेन में जाने का मौका मिल गया था। मैं सीधा अपनी सीट में गया। मेरी सीट थी विंडो सीट विद एन एक्स्ट्रा लेग रूम। मैंने जब अपनी टिकट्स बुक कराई थी तब मुझे वो सीट नहीं मिली थी। मुझे एक मिडल्स वाली सीट मिली थी जो कि आयल और विंडो साइड के बीच की होती है। एंड मैं थोड़ा परेशान था क्योंकि मुझे विंडो साइड चाहिए थी, क्योंकि मैं पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाला था और मुझे बाहर देखने का बहुत मन करता डेफिनेटली। एंड कोई बैठा होता है और आप ऐसे झांक झांक के देखते हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो या सो व्हेन आई वाज चेकिंग इन, द ऑफिसर दैट वाज सिटिंग शी वाज अ लेडी, शी वाज अ वेरी ऑसम लेडी, यू नो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे पूछा कि आपका पहली बार जाना हो रहा है क्या। तो मैंने उनको कहा कि हाँ, आई एम ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आउट ऑफ कंट्री पे मैं पहली बार ही ट्रैवल कर रहा था। तो शी अंडरस्टूड माई एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी लेवल। तो उसने मुझे विंडो वाली सीट अलॉट कर दी विद एन एक्स्ट्रा लेग रूम। उसने बस यही नहीं किया, उसने मुझे ये भी बताया कि ऑन F1 वीज़ा एंड I-20 I-20 एंड F1 वीज़ा आई कैन टेक मोर लगेज देन यूजुअल। मुझे क्या लग रहा था, मुझे पहले यही पता था कि मैं 32 किलोज के 2 चेक इन बैग रख सकता हूँ, बट शी सेड कि मैं महाराजा क्लब के लिए एलिजिबल हूँ तो मुझे एक और 23 किलोज का चेक इन बैग ले जाने को दिया जाएगा। तो इस वजह से मेरा सारा लगेज आ गया विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। इट वाज फॉर वेरी नाइस ऑफ हर कि उन्होंने ये मुझे दिया। तो आते हैं दोबारा पॉइंट पे। तो मैं जैसे ही प्लेन में बैठा, मुझे एक अलग फीलिंग आई, बिकॉज वो जो इंटरनेशनल प्लेन्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। आई हैव ट्रैवल्ड इन डोमेस्टिक फ्लाइट्स, वहाँ पर 6 सीटें होती हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्लेन में 9 सीटें होती हैं एक रो में। तो मेरे पास विंडो सीट थी, मेरे पास एक्स्ट्रा लेग रूम था और मैं सबसे आगे बैठा हुआ था। तो जो एयर होस्टेस रहती हैं उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, उनको कभी भी बुला सकते हो। कुछ भी चाहिए आपको, कोई ड्रिंक चाहिए आपको, कोई फूड चाहिए, कुछ भी आप इट इज़ वेरी इजी टू कांटेक्ट देम। आपको किसी को हटाना नहीं है सीट से बाहर जाने के लिए।
आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लाइक यू आर ऑन योर ओन, एंड दैट वाज लाइक क्रेजी अमेजिंग। के बाद लाइक मेरी फ्लाइट थी 16 घंटों की। 16 घंटे मेरे काफ़ी मुश्किल से कटे, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज स्लीपिंग और ईटिंग, और लाइक आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द लैबोरेटरी। मुझे पता नहीं था, लाइक आई जस्ट वांटेड टू मूव अराउंड। लाइक 16 घंटे आप एक ही जगह में बैठ नहीं सकते, यू नो, लाइक इट इज़ काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सिट आइडली ऑन अ सीट फॉर 16 लॉन्ग आवर्स। तो मैं बहुत बार लाइक फ्रीक्वेंटली मैं लैबोरेटरी जा रहा था, वहाँ बैठ रहा था, वापस सीट पे आ रहा था, मैं दूसरे कैबिन्स में जा रहा था, बिजनेस क्लास तक भी पहुँच गया था चाय पीने या फिर कुछ भी मांग ले। लाइक आई जस्ट नीडेड ए बहाना टू गो around, like to move around. So it's 5:42 in the morning and 5:42 Indian Standard Time, but I don't know what time it is and which country I'm flying above. Currently I'm in the laboratory. It's good, like I slept for an hour or two, I don't know how much, but yeah, it was all good. तो ऐसे ही मेरा काफ़ी सारा टाइम प्लेन में बीत गया फाइनली, एंड लाइक मैं फ्रीक्वेंटली मैप चेक कर रहा था। वहाँ पर स्क्रीन मिलती है आपको, तो उसमें बताता है कि आपकी फ़्लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, बेसिकली आप कौन सी कंट्री के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द टेम्परेचर आउटसाइड। एंड लाइक वन थिंग आई नोटिस, लाइक इट वाज एन एस्टोनिशिंग पॉइंट टू मी कि लाइक द एयर टेम्परेचर आउटसाइड व्हेन द प्लेन वाज ऑन द एयर, it was minus 60 degrees Celsius, and like when I kept my hand on the glass, like the window shield over there, it was really cold, like it was really cold। तो मुझे हल्की सी ठंड भी लग रही थी, and like the air hostess were really like polite and they were like really helpful, you know, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी और जाहिर सी बात है कि मैं इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा लेग रूम था, वो इमरजेंसी एग्जिट के पास होता है, और मैं विंडो साइड में था। तो लाइक प्लेन का जो बॉडी था उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंड आ रही थी धीरे धीरे, इट वाज लाइक काइंड ऑफ रेडिएटिंग। तो मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने उससे कहा कि लाइक आई एम फीलिंग कोल्ड। तो आई हैड माई ब्लैंकेट, लाइक माई बैग वॉज ऑन सम अदर कंपार्टमेंट, क्योंकि मेरे ऊपर जो कंपार्टमेंट था वो भर चुका था, तो मेरा बैग काफ़ी पीछे था, और मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि कैन यू प्लीज़ लाइक टेक आउट द बैग, आई नीड द ब्लैंकेट। तो उसने कहा कि वो बहुत पीछे है एंड लाइक इट विल बी अ मेस, सो उन्होंने मुझे एक ब्लैंकेट भी ला के दिया। समझ रहे हो आप? एंड लाइक टू योर इन्फॉर्मेशन, प्लेन में आपको ब्लैंकेट्स पिलोज नहीं दिए जाएंगे ड्यू टू कोविड, इट इज़ अ रूल, यू नो, बट शी वॉज वेरी काइंड इनफ, तो उसने मुझे ब्लैंकेट ला के भी दिया। समझ रहे हो ना? बस यही है। तो इधर कुछ वीडियोस हैं जो कि आप अभी देखेंगे आगे, जो कि मैंने अपने फ़ोन से प्लेन में बनाई हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू व्हेन न्यूयॉर्क कम्स। तो ये था मेरा अभी तक का फ्लाइट का एक्सपीरियंस। तो अभी हम आते हैं मेन टॉपिक में कि आपको क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है वाइल ट्रैवलिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम इंडिया। तो सबसे पहले आता है कस्टम्स एंड इमिग्रेशन, एंड सेकंड आता है कोविड स्पेसिफिक। तो लाइक प्रायर टू कोविड देयर वाज नथिंग सच एज लाइक टेस्टिंग एंड ऑल, लाइक क्वारंटाइन एंड ऑल, एज यू ऑल नो। तो अभी आपको 2 फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। आपको 2 फॉर्म दिए जाते हैं बेसिकली, एक होता है CBP का, कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन का, एंड दूसरा होता है आपका लाइक इट इज़ ए डिक्लेरेशन कि आप वहाँ जाके क्वारंटाइन करेंगे। आप अपना पता देते हैं, आप अपना एड्रेस देते हैं, आप अपना फ़ोन नंबर देते हैं, अगर आपके पास एक लोकल फ़ोन नंबर है तो
here are 2 videos of the announcement. Just see them. I'll get back to you. ध्यान दीजिए, कुछ ही देर में हम आपको कस्टम्स घोषणा कार्ड देंगे। यूनाइटेड स्टेट्स के अन्य शहरों, कनाडा और साउथ अमेरिका जाने वाले ट्रांजिट यात्रियों को इमिग्रेशन और कस्टम्स औपचारिकताएं आगमन पर पूरी करनी होंगी। कृपया कस्टम्स काउंटर पर जाने से पहले अपना चेक इन सामान ले लें। Ladies and gentlemen, we will be distributing customs declaration cards shortly. Passengers in transit to points within the United States, Canada and South America must clear immigration and customs formalities on landing. After disembarking the flight, you will get a card or flyer detailing how to check your temperature and health status for the next 14 days. You will be asked to stay home during this time. You may also receive additional health screening. Thank you for your cooperation. तो आपको जैसे ही CBP का फॉर्म मिलता है, आपको उसमें अपनी फ्लाइट की डिटेल्स और अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होती हैं। उसके बाद आपको आपके सामान की डिटेल्स भी देनी होती है कि आप क्या क्या ला रहे हैं। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि वो सीट्स अलाउ नहीं करते हैं, मीट अलाउ नहीं करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो यूनाइटेड स्टेट्स में बीमारी का कारण बन सकती है वो अलाउ नहीं करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी आइटम दैट यू आर कैरिंग ऑन योर चेकिंग बैग और हैंड बैग। If you don't, like if they found out later, you could be like penalized, like you could be like heavy like penalties. So I think it's better to mark those things. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, सामान निकाल के फेंक देंगे। मैं लेके आया था पल्सेस, मैं लेके आया था राइस, मैं लेके आया हूँ आटा, like I have brought methi, I have brought sarso, like those are seeds. Most of my friends said me that कि तू मत बताना, like they won't check much, but like what would happen at the extreme case, like they would throw it out, right? So it is okay, but nothing happened like that. It was all smooth. उन्होंने बस मुझसे ये पूछा कि क्या आप मीट लेके आए हो, बिकॉज वहाँ पर एक ऑप्शन था, like there was a check-in box which mentioned that any animal meat or animal products. तो मैं घी लेके आया हुआ था, तो इसलिए मैंने उसमें चेक किया था। इसलिए ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि हैव यू ब्रॉट मीट, तो मैंने बोला नो, लाइक आई हैव ब्रॉट अ काइंड ऑफ बटर, इट्स अ एनिमल प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई आई हैव चेक्ड इन। ओके, सो इट वाज ऑल स्मूथ, सो नो वरीज। बेसिक रूल्स अबाउट हैंड बैग, लाइक जो बैग हम एयरप्लेन के अंदर लेके जाते हैं, सो यू कैन नॉट कैरी लिक्विड्स एंड पाउडर्स। देयर आर लाइक 2 restrictions. Like not restrictions, there are limitations, like you cannot carry liquid items more than 100 ml and powder items more than some grams. Like I'll just mention it here, I don't exactly remember it. So be sure not to carry liquids and powder because they will throw it out while checking in. जब आप अपना हैंड बैग उस लाइक एक्सरे मशीन के अंदर से चेक करवाओगे, उसी वक्त आपका फेंक दिया जाएगा। लाइक आई हैव लॉस्ट 2 big bottles of peanut butter, so don't repeat the mistake please. So these are the basic things you need to know. So जब तक न्यूयॉर्क आता है, मैं आपको फटाफट ये बता देता हूँ कि आपको इंडिया से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई भी हैं, लाइक यू आर ऑन अ वैलिड वीज़ा, तो आप तो अपने डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूर लेके जाएंगे। आई नीड नॉट टू मेंशन ऑल दोज। इन एडिशन टू दोज यू नीड टू हैव a corona negative test report from an ICMR approved lab, and that should be 72 hours before your departure, like within 72 hours before your departure. जैसे मेरी सुबह की फ्लाइट थी, तो मैंने कैलकुलेट किया कि वो कितने टाइम पहले तक मैं लाइक टेस्ट की रिपोर्ट दे सकता हूँ, तो उस समय मैंने टेस्ट करा लिया और मेरे पास वो रिपोर्ट थी। एंड लाइक इट्स अ शॉर्ट नोट, किसी ने मेरी रिपोर्ट चेक नहीं करी, मैंने उसे अपनी फाइल से निकाला तक नहीं, बट इट इज़ ऑलवेज सेफ टू हैव दोज, यू नो, हु नोज कब कैसा टाइम आ जाए, बुरा वक्त बता के नहीं आता। तो मैंने आपको जहाँ तक सब कुछ बता दिया है, सारी डिटेल्स दे दी है, आपकी लगेज रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बता दिया, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बता दिया, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स के बारे में बता दिया, आपकी डिक्लेरेशन के बारे में बता दिया, तो दैट वाज प्रीटी मच एवरीथिंग। सो हमारा न्यूयॉर्क आने वाला है। You'll soon see some really good videos and some photos that I have captured through my phone and using my phone.
हल्का सा भी कुछ भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, या फिर लाइक यू कैन रीच आउट टू मी इन इंस्टाग्राम और फेसबुक और लिंक्डइन, एनीवेयर, लाइक आई एम ऑलवेज ओपन टू दोज DMs. तो लाइक this is my first video, so like consider subscribing, consider liking it, and like consider commenting on it and sharing it with your friends so that they can be benefited from this as well. So thank you so much.